ट्रेडिंग में बहुत से लोग एनालिसिस पैरालिसिस के शिकार हो जाते हैं। चार्ट खोला, इंडिकेटर्स लगा दिए, टाइम फ्रेम चेक कर लिए, सब रेडी था, लेकिन एंट्री का डिसीजन ही नहीं ले पाए और मौका हाथ से निकल गया। क्या ऐसा कभी आपके साथ भी हुआ है? एनालिसिस पैरालिसिस ट्रेडिंग साइकोलॉजी का एक ऐसा ट्रैप है जिसमें आपका दिमाग आपको सेफ रखने के लिए इतना सोचने को मजबूर कर देता है कि आप एक्शन ही नहीं ले पाते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे एनालिसिस पैरालिसिस क्यों होता है और इसके पीछे की असली साइकोलॉजी क्या है। दूसरा, उन वार्निंग साइंस के बारे में बातें करेंगे जिससे आपको ये पता चले कि एनालिसिस पैरालिसिस के जाल में फंसने जा रहे हैं या फंस चुके हैं। और अंत में उन सिंपल टेक्निक्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो आपको इस जाल में से बाहर निकालने में मदद करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले साइकोलॉजी बिहाइंड एनालिसिस पैरालिसिस को समझने के लिए ब्रेन के डिफेंस मैकेनिज्म की तरफ नजर डालते हैं। जनरली क्या होता है कि आपने कुछ प्रॉफिटेबल ट्रेड किए, उसके बाद आपको कॉन्फिडेंस आ गया जो और कॉन्फिडेंस में बदल गया। वहां से आपने कुछ ऐसे ट्रेड ले लिए जिसमें बहुत लॉस हो गया और इस बड़े लॉस को झेलने के बाद आपका दिमाग ऑटोमेटिकली प्रोटेक्शन मोड में चला जाता। माइंड कहता है अब की बार गलती नहीं करनी, इस बार 100% श्योर होना है। मार्केट में कुछ भी चीज 100% श्योर नहीं होती है, सिर्फ हाई या लो प्रोबेबिलिटी होती है। तो जब आप प्रोटेक्शन मोड में चले जाते हैं, इंडिकेटर पे इंडिकेटर ऐड करते चले जाते हैं, 5-6 टाइम फ्रेम देखना शुरू कर देते हैं, न्यूज, सोशल मीडिया, सब कुछ चेक करते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि ज्यादा इंफॉर्मेशन क्लैरिटी नहीं देती बल्कि कंफ्यूजन क्रिएट करती है। और यहीं से शुरू होता है पैराडॉक्स ऑफ चॉइस। सिंपल एग्जांपल लीजिए, अगर आपके पास सिर्फ 2 सिग्नल्स हैं तो डिसीजन लेना आसान होता है, लेकिन अगर 15 सिग्नल्स हैं और हर एक सिग्नल अपना अलग अलग राय दे रहा है, रिजल्ट आप फ्रीज हो जाते। असल में ये ओवर एनालिसिस नहीं है, ये डर है, फियर ऑफ बीइंग रॉन्ग, फियर ऑफ लूजिंग मनी, फियर ऑफ लुकिंग स्टूपिड। ब्रेन आपको ट्रिक करता है, मैं स्मार्ट हूं इसलिए ज्यादा रिसर्च कर रहा हूं, एनालिसिस कर रहा हूं। रियलिटी, आप डिसीजन लेने से डर रहे हैं। एनालिसिस करना सेफ लगता है क्योंकि इसमें रिस्क नहीं, लेकिन सच में ये सब प्रोक्रेस्टिनेशन है। अपने साइकिल को समझिए, जब लॉस होता है तो फियर डेवलप होता है, फियर डेवलप होता है तो ओवर एनालिसिस होता है, ओवर एनालिसिस होता है तो अपॉर्चुनिटीज मिस होती है, अपॉर्चुनिटी मिस होने से फ्रस्ट्रेशन होता है और उसके कारण और ज्यादा एनालिसिस होता है और इसकी वजह से ट्रेडिंग में कॉन्फिडेंस ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। आइए अब उन वार्निंग साइंस को समझते हैं जिससे पता लगेगा कि आप ट्रैप होने वाले हैं या हो चुके हैं। सबसे पहला, अगर आपके दिमाग में ये ख्याल आता है बस एक और इंडिकेटर देख लो, एक और टाइम फ्रेम देख लो, सोशल मीडिया चेक कर लो, और इस चक्कर में घंटों निकल जाते हैं, तो ये वार्निंग साइन की शुरुआत है। दूसरा, इंडिकेटर ओवरलोड। अपने चार्ट को देखिए, क्या उस पर 5 से ज्यादा इंडिकेटर हैं? और अगर 10 या उससे ज्यादा है तो ये पैरालिसिस का क्लियर सिग्नल है। जरा सोच के देखिए, आरएसआई कह रहा है बाय करो, एमएसीडी कह रहा है सेल करना चाहिए, और बॉलिंजर बैंड्स बता रहे हैं कि वेट करना उचित रहेगा, तो आप करेंगे क्या? तीसरा है परफेक्ट सेटअप का ऑब्सेशन होना। आप सोचते ही ये सेटअप परफेक्ट नहीं है, थोड़ा और वेट करता हूँ। रियलिटी ये है कि परफेक्ट सेटअप नाम की कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। मार्केट में सिर्फ गुड इनफ सेटअप होता है। चौथा, सोशल मीडिया वैलिडेशन। ट्रेड लेने से पहले आप ग्रुप्स में पूछते हैं, यूट्यूब वीडियोस देखते हैं, ट्विटर में ओपिनियन ढूंढते हैं। इसका मतलब है कि आप अपने एनालिसिस पे भी भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। और लास्ट, स्क्रीन टाइम विदाउट एक्शन। सोचिए, 6 घंटे तक आप चार्ट देख रहे हैं और एक भी ट्रेड नहीं लिए। ये सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। अगर आप इनमें से 2 से ज्यादा साइन रोज एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो आप पैरालिसिस में ट्रैप होने वाले हैं या हो चुके हैं। अब बात करते हैं सॉल्यूशन। ये टेक्निक सिंपल है और तुरंत लागू की जा सकती है। सबसे पहले 2-3-5 रूल, यानी कि मैक्सिमम 2 इंडिकेटर, इससे ज्यादा नहीं। 3 टाइम फ्रेम मेन जिसमें आप ट्रेड करेंगे, एक उससे हायर और एक उससे नीयर, इसमें एनालिसिस करेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, 5 मिनट में डिसीजन लेना है। इमेजिन कीजिए, आप चार्ट खोलते हैं, आरएसआई और मूविंग एवरेज या कोई से भी दूसरे 2 आपके फेवरेट इंडिकेटर्स देखते हैं, 3 टाइम फ्रेम्स देखते हैं और टाइमर शुरू कर देते हैं। 5 मिनट के अंदर या तो ट्रेड लो या छोड़ दो, बस, नो मोर एनालिसिस। दूसरा है द गुड इनफ स्ट्रेटजी। परफेक्ट सेटअप का इंतजार छोड़ दो।
अगर 70% क्राइटेरिया मीट करता है तो ट्रेड कर लो। एग्जाम्पल के लिए ट्रेंड क्लियर है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल विजिबल है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपने जो डिसाइड किया है उसके ऊपर है। अगर इन तीन में से दो कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही हैं तो ये गुड इनफ है। और तीसरा, रिवर्स साइकोलॉजी मेथड। ट्रेड लेने से पहले खुद से पूछो वर्स्ट केस क्या होगा। अगर स्टॉप लॉस हिट हुआ और लॉस मैनेजेबल है तो डर किस बात का है। अब खुद से दूसरा सवाल पूछो, अगर मैंने ये ट्रेड छोड़ा और ये बहुत प्रॉफिट दे गया तो कैसा फील होगा। ज्यादातर केसेस में फोमो आपको एक्शन लेने के लिए मजबूर करता है। फियर ऑफ मिसिंग आउट यानी कि फोमो बहुत पावरफुल इमोशन है, तो ये आपको मोटिवेट कर सकता है। अब आगे बढ़ने से पहले क्विकली रिकैप कर लेते हैं। एनालिसिस पैरालिसिस एक फियर है, लॉजिक नहीं। दूसरा, वार्निंग साइंस को याद रखें। तीसरा, एक्शन टूल्स यानी कि 2 3 5 का रूल, गुड इनफ स्ट्रेटजी और रिवर्स साइकोलॉजी पर संपूर्ण ध्यान केंद्रित कीजिए जिससे आप एक्शन ले सकें। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि जब आप बार बार ट्रेड मिस करते हो तो अगला ट्रैप शुरू हो जाता है, फोमो ट्रेडिंग, जहां आप गलत टाइमिंग पर भी मार्केट में कूद जाते हो। और हमारा अगला वीडियो होगा फोमो ट्रेडिंग पर, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन रखिए।